इस सेशन में हम लोग DBMS में जो नल NULL ये यूज करते हैं इसके बारे में जानेंगे। ओके, क्या कहता है नल? कहता है इट रिप्रेजेंट्स अ वैल्यू फॉर एन एट्रीब्यूट दैट इज करंटली अननोन और इट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर दिस टपल। ओके, टपल का मतलब रो। तो जैसे सपोज करो कि कोई टपल मीन सपोज करो यूनिवर्सिटी का डेटाबेस बन रहा है और स्टूडेंट से रिलेटेड स्टूडेंट का रोल नंबर, स्टूडेंट के मार्क्स, स्टूडेंट का फीस, स्टूडेंट का ब्रांच एड्रेस, तो उसी में एक एट्रीब्यूट है स्पाउस नेम। ओके, और लेट की स्टूडेंट की जो एज है वो 21 साल से कम है। ओके, इंडियन यूनिवर्सिटीज की बात की जा रही है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग। अगर इस 21 साल से उसकी कम एज है तो ये एप्लीकेबल ही नहीं है उसके लिए कि उसमें एंट्री फिल की जाए। ओके, तो उस केस में क्या किया जाएगा? उस एंट्री को खाली छोड़ दिया जाएगा। क्या कह रहा है? नल रिप्रेजेंट्स अब्सेंस ऑफ अ वैल्यू। ओके, खाली छोड़ दिया जाएगा, इसका मतलब है कि वो नल वैल्यू है। दूसरा केस क्या है? सपोज करो उसी स्टूडेंट का क्या हो रहा है, टेलीफोन नंबर, उसी में एक एट्रीब्यूट है टेलीफोन नंबर। ओके, उस टेबल में टेलीफोन नंबर फिल करना है, तो और जो फिल कर रहा है उसको ये नहीं पता कि उस स्टूडेंट का टेलीफोन नंबर है क्या। ओके, मतलब अननोन है उसके लिए, तो उस केस में भी वो क्या करेगा? खाली छोड़ देगा उसको ये नहीं पता कि पता नहीं स्टूडेंट के पास टेलीफोन नंबर है भी या नहीं है। ओके, उसे कुछ नहीं पता, तो उस केस में उस एंट्री को खाली छोड़ देगा और वो नल एंट्री मानी जाएगी। ओके, नल इज नॉट सेम एज जीरो न्यूमेरिकल वैल्यू। याद रहे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में या RDBMS जो भी हैं उनमें किसी में भी नल को जीरो नहीं कहा जाता है। नल क्या है? अननोन है। ओके, और इसी के हिसाब से, अननोन के हिसाब से, जैसे आप टू वैल्यूड मीन्स जैसे बुलियन एक्सप्रेशन होते हैं तो टू वैल्यूड लॉजिक आप पढ़ते हो। ट्रू ट्रू, सपोज करो और है बीच में ऑपरेशन तो ट्रू ट्रू और फॉल्स ट्रू। ओके, फॉल्स और ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स, तो फिर वो फॉल्स हो जाएगा। ओके, तो यहां पर अगर DBMS में जब नल की बात आएगी तो थ्री वैल्यूड लॉजिक चलेगा। ओके, क्या थ्री वैल्यूड लॉजिक? जैसे कि एक ट्रू है, एक फॉल्स है और एक अननोन है। ओके, पहले जो रिलेशनल मॉडल था बिगिनिंग में, उसको डॉक्टर EF कॉड ने ये कहा था कि ये मीन्स रिलेशनल मॉडल है, ये नल वैल्यूज को एक्सेप्ट नहीं करेगा या नल से रिलेटेड चीजों को डील नहीं करेगा। क्यों नहीं डील करेगा? क्योंकि जो रिलेशनल मॉडल है वो फर्स्ट ऑर्डर प्रेडिकेट कैलकुलस पर बेस्ड है। ओके, और फर्स्ट ऑर्डर प्रेडिकेट कैलकुलस क्या करती है? वो क्या है? वो टू वैल्यूड लॉजिक पर बेस्ड है। अगर आप अननोन को, नल को इंक्लूड कर रहे हो तो आपको क्या करना पड़ेगा फिर? तो जो मीन्स पूरी जो RDBMS है इसको थ्री वैल्यूड लॉजिक या इसके अबव फोर वैल्यूड लॉजिक इस तरह से कुछ होगा तो फिर मैनेज हो पाएगा। ओके, और इसी बात को ध्यान में रखते हुए फिर 1990s में मीन्स लास्ट 1990s में क्या हुआ कि EF कॉड ने ही नल को भी एक्सेप्ट करवाना या नल को भी रिलेशनल मॉडल में डिफाइन किया गया, एक्सेप्ट किया गया, और आज की डेट में अननोन ये नल भी वर्क करता है प्रॉपरली। ओके, तो ये थ्री वैल्यूड लॉजिक ये SQL में आप इसको देखोगे। ओके, एंड दैट्स डन।